Good morning, students. So I'm again here with a new topic, and my today's topic is the grassland prairies. ठीक है? Okay. So first of all, ये क्या है? ठीक है? Prairies means जो घास वाली मैदान होती है ना, उसको हम बोलते हैं. ठीक है? It's a place, right? And grassland तो आपको पता है कि वो क्या होगा. So prairies जो है वो फ्रेंच वर्ड है ग्रासलैंड का. ठीक है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इट मीन्स ग्रासलैंड, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रासलैंड का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट द prairies, एंड देन विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ, जो कि हम हमेशा करते हैं, राइट. सो चलो लेट्स गो फॉर इंट्रोडक्शन. So the temperate grassland, जो temperate grassland है, lies in the interior of the continents, lies between the 30° north to south, lies between, yes, 30° north to south and 45° north to south. ठीक है, इसके बीच में ये लाइज करता है. तो यू कैन इमेजिन कि ये वाला जो यहाँ का जो समर होगा वो कैसा होगा. यस, यहाँ का जो समर होगा वो हॉट समर होगा, राइट. तो इन दिस रीजन द समर इज वेरी हॉट. ठीक है, एंड जो ग्रासेस होती हैं यहाँ पर ये शॉर्ट हाइट की होती है. ठीक है, कहीं कहीं जो ग्रास होती है वो काफी लंबी जाती है, अराउंड 6 फीट. ठीक है, 6 फीट, यस 6 फीट. ट्रीज लेस होता है, ये ट्रीज नहीं होती है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस होती हैं. लेकिन जो ग्रास होती है शॉर्ट हाइट की होती है, एंड नहीं तो ये 6 फीट तक जाती है, राइट. सो एंड यहाँ का जो रेनफॉल होता है वो काफी मॉडरेट होता है. ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल है, ये भी हमने देख लिया. एंड ये जो ग्रास लैंड है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नेम से जाना जाता है. तो अगर मैं ग्रास लैंड बोलती हूँ, ठीक है, एंड उसी को मैं prairies बोलती हूँ, एंड उसी को मैं अगर पैम्पर्स बोलती हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पर इसकी नेम्स अलग अलग है. लाइक अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ prairies बोलते हैं. ठीक है, एंड जब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो पैम्पर्स बोलते हैं वहाँ पर, राइट. एंड जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में ग्रासलैंड को वेल्स बोलते हैं. एंड जब ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ड्रोन्स बोलते हैं, राइट. तो अलग अलग नेम्स हैं इसके. एंड नाउ वी शुड नो अबाउट द prairies, राइट. prairies जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, इट मीन्स ग्रासलैंड. ठीक है, ओवरऑल इसका मतलब जो है ग्रासलैंड ही है. इट इज अ ट्रीलेस ग्रासलैंड. यस, यहाँ ट्रीज नहीं होती हैं. एंड लाइंग इन द सेंटर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. मैंने बोला ना, नॉर्थ अमेरिका में इसको हम prairies बोलते हैं, राइट. एंड यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ के. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉइल, तो जो सॉइल होता है वो काफी फर्टाइल है, दैट्स व्हाई यहाँ ग्रासेस हैं. अदरवाइज अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होती तो वहाँ ग्रास भी नहीं होता. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रीज, तो उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए. तो यहाँ ट्री नहीं है, सो इट इज नोन एज ट्रीलेस लैंड. ठीक है, ट्रीलेस ग्रास लैंड, राइट. ओके, तो सॉइल की बात कर ली हमने, ह्यूमिडिटी की बात कर ली, एंड ट्रीलेस होता है. और ओके, यहाँ का जो लैंड है वो या तो फ्लैट होगा या हिल्स होंगे. ठीक है, दो ही चीज होती है, या तो फ्लैट होगा लैंड या फिर हिल्स होंगी. ठीक है, सो हमने ये सारी चीजें देख ली. नाउ विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट. अभी हम क्लाइमेट्स की बात करेंगे, एंड इसके बाद जो फर्दर मैंने आपको बोला, एनिमल्स लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ. Okay students, so we'll talk about the climate, and first of all we'll talk about the climate. ठीक है, then natural vegetation and after that animals life, right. So अगर हम climate की बात करते हैं तो यहाँ का समर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ का समर जो है वो काफी हॉट होगा. ठीक है, and when we talk about the winters, तो winters काफी ज्यादा ठंड होगी. ठीक है, विंटर्स में. एंड जो रेन है, रेनफॉल जो है वो होते हैं यहाँ पे समर सीजन में, एंड एज वेल एज स्प्रिंग सीजन में भी. ठीक है, तो क्लाइमेट की भी हमने बात कर ली. स्नोफॉल अगर हम देखते हैं तो स्नोफॉल जो है वो विंटर सीजन में होता है. सो विंटर सीजन काफी ठंड होती है, स्नोफॉल होता है विंटर सीजन में. एंड जो समर सीजन है उसमें रेनफॉल होता है, और स्प्रिंग सीजन में भी रेनफॉल होता है. ठीक है, एंड मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स जो हैं
वो इस लैंड के थ्रू होकर बहती हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिवर है इसकी, मिसिसिपी एंड मिसोसॉरी रिवर, ठीक है, जो कि फ्लो थ्रू द पैरारीज, राइट। ओके, नाउ विल मूव टू द नेचुरल वेजिटेशन, राइट। नेचुरल वेजिटेशन में अगर हम देखते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन जो है प्राइमरी कैरेक्टराइज बाय द ग्रास, राइट। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हम ग्रास लैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ ग्रासेस तो होंगी ही, ठीक है। तो ये प्रॉपर लैंड जो है ग्रासेस से भरे हुए हैं, तो ग्रेट ऑफ ग्रास इसको हम बोल सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज वी ऑल नो कि यहाँ जो रेनफॉल है वो काफी लो है एंड जो विंटर्स है वो काफी कोल्ड होता है, तो वी कैन इमेजिन कि यहाँ ट्री होगा या नहीं होगा। नो, ट्री इज हार्डली हियर because of low level of rainfall and winters is cold, ठीक है। तो इसको हम ट्री लेस ग्रास लैंड भी बोलते हैं। यस आई नो ये ग्रास लैंड है बट ये ट्री लेस है, राइट। सो ट्री लेस ग्रास लैंड बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन है जो रेनफॉल कम है एंड जो विंटर्स है वो काफी कोल्ड है, ठीक है, काफी ठंड है यहाँ पर। तो एंड कलर्स जो है, ओके, जो यहाँ की ग्रासेस होती हैं इनके कलर्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम, आई मीन अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज होते रहते हैं, राइट। चेंज होते रहते हैं मीन्स कि समर में ये ग्रीन होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से देखेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एटम सीजन, तो उसमें एटम सीजन में इनकी कलर्स जो है वो टर्न होकर ब्राउन हो जाती है, ठीक है। एंड यस यहाँ पे आई नो यहाँ ट्रीज नहीं है बट स्टिल कुछ ऐसे प्लेसेस हैं इस प्लेस पर जहाँ की जो ग्रासेस हैं उनकी हाइट मुझसे भी ज्यादा है, ठीक है। मीन्स कि वो 6-6 फीट के हैं, ठीक है। मैं 6 फीट की नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जो ग्रासेस होती है उनकी हाइट 6 फीट तक जाती है, ठीक है। तो आई नो हमने इतनी हाइट वाली ग्रास नहीं देखी, हमने छोटे छोटे सी देखी है जो कि हमारे यहाँ होती है। एंड बट यहाँ जो ये वाला जो प्लेस है, यहाँ कुछ ऐसे प्लेसेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल प्लेसेस, बट कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ कि ग्रासेस जो होते हैं उनकी हाइट मुझसे ज्यादा है, मीन्स कि 6 फीट है, ठीक है। मेरी हाइट 6 फीट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उनकी हाइट 6 फीट तक जाती है, राइट। सो अभी हमने नेचुरल वेजिटेशन देख लिया। तो ओवरऑल जो है अगर वेजिटेशन की बात करें, ट्रीज नहीं है यहाँ पर, बस ग्रास ही ग्रास है, ठीक है। और इनके पीछे का रीजन भी है कम रेनफॉल और विंटर्स जो है वो काफी ज्यादा ठंड होती है यहाँ पर, ठीक है। एंड एनिमल्स लाइफ, ओके, तो एनिमल्स लाइफ में जो है यूरोपियन सेल्टर जब तक नहीं आए थे, ठीक है, इस प्लेस पर पैरारीज पे जब तक नहीं आए थे तब तक जो बाइसोन एक एनिमल है, ठीक है, वो यहाँ फ्रीली घूमते थे, ठीक है, फ्रीली, क्योंकि ये ग्रास लैंड है और एनिमल्स के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो वहाँ फ्रीली घूमते थे जब तक यूरोपियन सेल्टर्स यहाँ नहीं आए थे। बट जब वो आए तो उन्होंने इनको हंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन ये सेफ नहीं थे एंड फिर चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है ना। किसी भी प्लेस पे हम फ्रीली घूम रहे हैं एंड हमें पता है कि ये जगह हमारी सेफ नहीं है अब, तो हम बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उनका दिखना कम हो गया, वो ऐसे फ्री घूमना उनका कम हो गया, क्योंकि वो हंट किए जाने लगे, किसके थ्रू, यूरोपियन सेल्टर्स के थ्रू, ठीक है। ओके, एंड मोर ओवर जो ये प्लेसेस हैं, अगर एनिमल्स लाइफ की बात करें तो यहाँ पे वेराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वेराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड वेराइटीज ऑफ बर्ड्स वी कैन सी हियर, हम यहाँ देख सकते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम थ्रेट करते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है। एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। एंड अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो बाइसोन जो है आप जनरली यहाँ देख लोगे, बट यस पहले ये बहुत फ्रीली घूमते थे तब तक जब तक यहाँ यूरोपियन सेल्टर्स नहीं आए थे, ठीक है। जब वो आए तो उन्होंने इसको हंट करना स्टार्ट कर दिया है, सो चीजें काफी बदल चुकी हैं। ओके, सो अभी हमने देख लिया क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल्स, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द पैरारीज एंड अबाउट द ग्रासलैंड, राइट। सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।